Hello student, good morning all of you, and this is our first class on YouTube. So right now the class is empty, but yeah, हम लोग को पढ़ना होगा. So this is our first time. So in case of any suggestions you want to give us, then your suggestions are most welcome, and you can write in the comment section where we can improve. And my words to our student is please focus your undivided attention here. Give your undivided attention in the class, and in case of any doubt you ask us. We are 24/7 there to help you. So let us begin. हम आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आप लोग जानते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपका एक चैप्टर था पॉलिनोमियल. सो वी विल टॉक बीट अबाउट पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल होता क्या है भाई? पॉलिनोमियल दिखता कैसे? तो पॉलिनोमियल ऐसा होता है भैया, ax² + bx + c. तो इसको क्या बोलते थे? हाईएस्ट पावर, जिसको कि हम लोग डिग्री बोलते हैं. इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 है, जो कि डिग्री है. तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिग्री 2 है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो यहाँ होता क्या है? जो ax², x तो ये वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, लेकिन abc जो है, abc आपका क्या है? आर रियल नंबर. और रियल नंबर बोलते किसको है भाई? रियल नंबर 2 भी रियल नंबर है, 1/2 भी रियल नंबर है, 0.5 भी रियल नंबर है, और 0 भी रियल नंबर है. हालांकि हम लोग ये सबको मिला करके हम लोग रेशनल बोलते हैं, और ये जो है ये इर्रेशनल है. और रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल. तो ये सारे नंबर ले सकते हैं किसका प्लेस? ए बी सी का, लेकिन ये नहीं होगा, सिर्फ ए का वैल्यू 0 नहीं होगा. अगर a का वैल्यू 0 होता है तो 0 × x², ये टोटल 0 हो जाएगा. तो बचा क्या? bx + c. तो bx + c कहां है? ओके, तो देखो भाई, ये टोटल 0 हो जाएगा. तो ये 0 हो जाने से क्या बचेगा? bx + c बचेगा. और bx + ओके, तो bx + c बचेगा. तो ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा. तो a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए कभी भी. तो ये है. तो हम लोग का पता चल गया आपको. तो हम लोग where we should study, हम लोग क्यों पढ़ेंगे? where do we study क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको क्यों पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे बिकॉज हम लोग जहां से जाते हैं, आवर लाइफ इंटरसेक्ट with this kind of problem. तो हमें क्या, हमारे चारों और हमें इस टाइप का रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा, जिसको हम लोग with the help of quadratic equation we will be able to solve those problems. So let us consider the first problem we have right now here on our smart board. तो देखो भैया, तो क्या है? एक प्रेयर हॉल. एक प्रेयर हॉल है. आप लोग भी प्रेयर करते होंगे आपका स्कूल में. तो एक प्रेयर हॉल है, एक कारपेट एरिया. कारपेट जो बिछाया जाता है उसका एरिया, कारपेट एरिया कितना है? 300 स्क्वायर मीटर. तो प्रेयर हॉल का कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर है. विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. और लेंथ कितना है? मतलब ब्रेथ का 2 गुना से 1 मीटर ज्यादा है. और क्या बोल रहा है भाई? फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ. देखा इस टाइप का प्रॉब्लम. और इस टाइप का प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन इजीली सॉल्व इट. सो लेट अस सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो क्या बोला है भाई? हमारे पास क्या है? एक प्रेयर हॉल है जी, प्रेयर हॉल. और वो क्या है? रेक्टेंगुलर शेप का प्रेयर हॉल है. यस, रेक्टेंगुलर शेप का प्रेयर हॉल है. तो इसका एरिया कितना है? एरिया है आपका 300 मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर. और क्या बोला है? इट्स लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स
ब्रेथ। तो जो छोटा है हम लोग उसको पहले लेते हैं, तो मैं यहां से आंसर से कंसीडर कर लेता हूं लेट द ब्रेथ इज x मीटर ब्रेथ। तो लेंथ क्या है भाई, 2 गुना से 1 ज्यादा है, तो लेंथ इज क्या होगा भाई, 2 गुना ब्रेथ का 2x प्लस 1। और आप लोग जानते हो ये रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारा ये एरिया दिया है 300 मीटर स्क्वायर, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। और यहां हमारा एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितना है x है इनटू x। तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा, क्योंकि हमारा बात हो रहा है वही सेम रेक्टेंगुलर कारपेट के अंदर, तो इसका एरिया ये सेम होगा। तो हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, यू विल एडजस्ट इट। एंड देखो भाई आप कॉपी में लिखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा शायद। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू लुक एट द कंप्लीट डायग्राम और कंप्लीट राइटिंग्स, यू कैन गो बैक टू लुक एट इट बेटर। तो देखो भाई, तो देखो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, हम लोग जानते हैं कोई रेक्टेंगल का। तो एरिया आपका 300 मीटर स्क्वायर दिया है, 300, लेंथ कितना है 2x प्लस 1x। तो इसको 300 2x इंटू x 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, इसको अंदर ले जाएंगे इधर, तो प्लस 300 माइनस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300, और इधर क्या रहेगा जी, इधर 0 रहेगा। तो लुक एट हियर, आप लोग यहां देख सकते हो ये क्या है जी, ये क्या है, देखो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है x और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्लास 10 में तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग अभी तक पढ़े नहीं, सो वी विल नॉट यूज दैट फॉर्मूला टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। बट in class 9 also we have read so far splitting the middle term, so with the help of that method we will be trying to solve this equation right now, right here. So put your undivided attention. Yes, तो वहां क्या splitting the middle term में करेंगे, splitting the middle term। तो ये फॉर्मूला का नाम जो है, इस फॉर्मूला का जो मेथड है वो मेथड ही बोल देता है कि भाई किसको स्प्लिट करना है, किसको 2 भाग करना है, मिडिल टर्म को। और आप लोग क्लास 9 में पढ़े, तो मैं थोड़ा आपको याद दिलाता हूं। तो फर्स्ट क्या किया जाता है जी, ये दोनों को a और c को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा इक्वेशन कैसा दिखता था भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a और c का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, -300 इंटू 2, -300 इंटू 2 -600, ये हो गया। अभी ये मिडिल का टर्म क्या है, x के पास कुछ नहीं है तो प्लस 1 है जी। तो हम लोग ऐसे 2 नंबर हमें सोचना होगा जिसका प्रोडक्ट कितना होगा, गुणनफल कितना होगा -600, और जोगफल कितना होगा, ऐड करने से +1 होगा। तो वो कौन सा होगा, तो हम लोग इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो कितना होगा, 300 150, 2 से करेंगे 75, अब 5 से ज्यादा है 25, सॉरी मैम 15 होगा जी, 15, फिर 5 से करेंगे तो 3, तो कितना होगा जी, देखते हैं, 2 2 4 4 2 8, 8 3 24 और 5 जानते हो ना, ये सब प्राइम फैक्टर है और इसको मल्टीप्लाई करने से 600 होगा। तो इसको किसी तरह अरेंज किया जाएगा उसकी फॉर्मेट में, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो वैसे ही अरेंज करता हूं,
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो एक नंबर 24 और 5 5 जा 25। तो ये दोनों को लेंगे, ये दोनों को लेंगे। तो देखो इसको अगर मैं प्लस करता हूँ, इसको माइनस लेता हूँ, तो ये दोनों को ऐड करने से +1 होगा और मल्टीप्लाई करने से ये दोनों को -300 होगा। तो वही लिखूंगा जी, लुक एट हियर, +25x -24x -300। तो देखो जी ये टर्म्स सही सलामत है, ये टर्म सही सलामत है, सिर्फ मिडिल को मैं स्प्लिट किया हूं, लेकिन 25x -24x x हुआ है। तो आई डोंट मेक एनी चेंजेस अपार्ट फ्रॉम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो अभी हम लोग क्या करेंगे जी, अभी हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से ये दोनों टर्म से कॉमन क्या जाएगा जी, तो देखो 2 है 25 है नहीं जाएगा, x² है x है, तो एक x कॉमन जाएगा, तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ 25। और यहाँ देखो -24x है -300, तो यस ऑब्वियसली वी कैन टेक 24 नहीं जाएगा, 12 ले सकते हैं। तो -12 को लेता हूँ, -12 को लूंगा तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ 12 को माइनस में चला गया बाहर, 12 को लूंगा तो माइनस चला गया बाहर तो प्लस रहेगा। अभी 12 लूंगा तो 12 2 जा 24, 30 से 24 जाएगा तो 6, यहाँ 0 60, तो 12 5 जा 60। सो 2x + 25 दोनों में है, इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले जाते हैं तो बचता क्या है, यहाँ x और यहाँ -12 = 0। तो 2x + 25 = 0 एंड 2x = -25 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो, और थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। This is the smart rule, that is why we can do whatever we can, so hope you will manage it. So x = -25/2। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये माइनस आ गया है, तो माइनस लेंथ कोई माइनस होता है क्या जी, लेंथ कभी माइनस होता ही नहीं। तो दिस इज नॉट कमिंग अंडर आवर फॉर्मूला। सो हम लोग सेकंड को लेंगे, x - 12 = 0, तो x = क्या हो जाएगा जी, 12। सो फाइनली वी गॉट द वैल्यू x, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, इट इज 12। तो हम लोग ब्रेथ लिए थे, ब्रेथ = x लिए थे, BREATH ब्रेथ x लिए थे, तो ये 12 हो गया। और लेंथ क्या लिए थे जी, लेंथ लिए थे 2x + 1, और 2 × 12 + 1, so 12 2 जा 24 + 1 25। तो लेंथ होगा 25 और ब्रेथ होगा 12। सो दिस इज हाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन helps us in our day-to-day life to solve varieties of issues. So that is why we should study this chapter. So let us go to the next slide. ओके, सो हिस्ट्री, तो कोई भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, सो वी शुड नो इट्स हिस्ट्री, मतलब हमें कौन दिया था ये हमें जानना जरूरी है। जैसे कि हमारा इंडिया आज इंडिपेंडेंस है, लेकिन इस इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अनसंग हीरो है, जिसके बारे में हम लोग राइट नाउ वी हैव नो आइडिया अबाउट देम, बट वी शुड पे ग्रैटिट्यूड टू देम। सो जैसे कि दिए हैं वही फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला की वजह से हम लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो उन महापुरुषों का भी नाम हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए थे कौन, बेबीलोनियन वर द फर्स्ट हु गेव अस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद क्या, यूक्लिड, आप लोग जानते होंगे ये फादर ऑफ मैथमेटिक्स है, आप लोग है कि नहीं मुझे बोलना आप लोग। यूक्लिड है जो कि फादर ऑफ मैथ है, वो उनके बारे में भी कुछ बोल के गए थे। तो ये फॉरेन मैथमेटिशियन है, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द मैथमेटिशियन इन आवर कंट्री, तो उसी टाइम में हमारे कंट्री के भी कुछ ऐसे विद्वान थे जो इस फॉर्मूला के बारे में बोले थे। ब्रह्मगुप्त थे, और सेकंड कौन थे, श्रीधराचार्य। सो श्रीधराचार्य जो कि है एक मैथमेटिशियन जो फेमस है, और उनका फॉर्मूला जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों मेथड है बाय व्हिच
वी कैन सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाद में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को भी पढ़ेंगे, वो इजी है, लेकिन राइट नाउ हम लोग वहां तक नहीं गए हैं, तो हम लोग क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ही काम चला लेते हैं अभी। So let us move to the this was the history part. Let us move to the next slide. तो देखो भाई, यस, तो देखो यहाँ थोड़ा 1-2 मिनट लेंगे इस स्लाइड में, ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि जानते हो, यहाँ देखो x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ x का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ देखो x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ x का पावर 0 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ देखो x का पावर 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं लिखा गया है, लिख देता हूँ कुछ, x लिख देता हूँ, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर इज 2। तो सब कुछ देखो रैंडमली लिखा गया है, यहाँ हाईएस्ट पावर पास में आता है, उसके बाद 1 आता है, उसके बाद 0, यहाँ 1 आता है, 2 आता है, 0 आता है, यहाँ 0 आता है, 2 आता है, 1 आता है, तो रैंडमली लिखा गया है। तो हम लोग रैंडमली नहीं लिखेंगे, हम लोग एक फॉर्म निकालेंगे जो कि एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन अराउंड अस, जैसे कि सब लोग वही फॉर्मेट में लिखेंगे, जैसे कि a के बाद b आता है, b के बाद c आता है, तो हम लोग रैंडमली नहीं लिखेंगे, एक सीक्वेंस निकालेंगे और सीक्वेंस क्या होगा, सबसे बड़ा पावर फास्ट लिखेंगे, तो x का पावर, उसके बाद b का ये x का पावर 2, उसके बाद x का पावर 1, उसके बाद x का पावर 0। यस, तो ये हो गया एक फॉर्म जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। तो ये है भैया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, जो फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको जब भी बोला जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, यू हैव टू राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So right now our theory part is completed. So we will move to some daily life problems, and we will try to solve it with the help of that splitting the middle term method. So answer, देखो यहाँ दो ब्रदर्स, एक ब्रदर है, एक सिस्टर है, तो क्या बोल रहे हैं देखते हैं। तो वो लोग एक प्रॉब्लम में पड़ गए हैं, तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम वी विल हेल्प देम टू सॉल्व इट आउट। तो देखो भाई, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है हाउ मेनी मार्बल, 45 मार्बल, उनके पास 45 मार्बल्स है, और बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। तो जॉन भी 5 मार्बल को लॉस कर देता है और जीवंती भी 5 मार्बल को लॉस कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है देखो, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स नाउ दे हैव इज 124, और लूज करने के बाद उनके पास जितना मार्बल बचा, उनका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, वो कितना होगा, 124। तो हाउ मेनी मार्बल ईच नाउ दे हैव, मतलब यहाँ थोड़ा एक वर्ड छूट गया है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। तो कितने ठो मार्बल दोनों के पास अभी है ना, कितने ठो मार्बल उनके पास है। पहले था हाउ मेनी मार्बल दे हैड, हाउ मेनी मार्बल दे हैड। क्वेश्चन क्या था, थोड़ा देख लेता हूं क्वेश्चन। ओके, इन द बिगिनिंग्स हाउ मेनी मार्बल दे हैड। ओके, तो हम लोग लेते हैं दोनों के पास 45 मार्बल्स था, तो हम लोग जानते नहीं किसके पास कितना था, तो हम लोग पहला का x में ले जाते हैं, और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, ये सिंगल वेरिएबल है, x निश्चित है, तो दोनों वेरिएबल ले नहीं सकते,
तो हम लोग एक ही वेरिएबल लेंगे, लेट John had how many marble? John had X marbles. जॉन के पास कितना था भाई? X मार्बल्स था। तो जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती हैड कितना मार्बल होगा? उसके पास X था तो टोटल 45 है, तो 45 माइनस X marbles. It is understandable. In case if you are not understanding, then kindly write in the comment section where you are not understanding, so that next time I will improve my teachings. ओके, तो ये तो इतना दूर तो हो गया हमारा सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, वर्ड को सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिए। अभी देखेंगे बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो आफ्टर losing 5 मार्बल इज, उनके पास कितना होगा? नाउ John had कितना? X minus 5 marbles। और जीवंती कितना? जीवंती है कितना? 45 माइनस X से 5 लूज किया है, तो 45 माइनस X माइनस 5, सो 45 से 5 जाएगा तो 40, और 45 से 5 दिया तो 40, और ये हो गया। होप इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन। तो ये है, तो ये दोनों का नेक्स्ट पढ़ेंगे। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स नाउ दे हैव इज 124। अभी ये दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 124। तो हम लोग लिखते हैं जी, ये दोनों का प्रोडक्ट 124 है, तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। So multiplication of polynomial, we are well aware about it. Okay, 125 हो गया है, so 124 दिया है, तो 125। so हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट टर्म ये, सेकंड का टोटल 40 माइनस एक्स, अभी सेकंड टर्म 40 माइनस एक्स, तो 124 है। तो x इंटू 40 40x, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 200, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो देखते हैं जी कितना होगा। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो 40x प्लस 5x 45x, और ये अंदर ले आते हैं, तो माइनस 200 और ये माइनस 124 अंदर आएगा, तो इक्वल टू 0, एंड ये 45x, तो माइनस को कॉमन ले जाते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा, ये माइनस 45x, और ये दोनों का माइनस चला गया तो दोनों प्लस हो जाएंगे, और ऐड हो जाएगा तो 324 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0, और ये माइनस को इधर भेज देंगे भाई, इधर ये -1 है, सपोज -1 को इधर भेज देंगे, तो 0 बाय -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो राइट नाउ वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, यहाँ भी x है भाई। तो राइट नाउ वी हैव ए quadratic equations, and you are well aware about the method splitting the middle term, so we will use the same method to find the value of x. So चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, I can take it off because it is smart board। अगर ये व्हाइट बोर्ड होता कि ब्लैक बोर्ड होता तो हम लोग कर नहीं पाते, स्मार्ट बोर्ड है इसलिए फायदा भी लेते हैं थोड़ा बहुत। एंड इन केस यू आर facing any kind of issue by taking off, taking down, and you can comment in the comment section, so that next time I will not do like that.
सो देखो भाई 324 को यहाँ कितना है 1 है, तो 1 इंटू प्लस 324 हो जाएगा और ये -45 है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 और ऐड करेंगे तो -45। तो देखो ये 324 -45, तो क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ प्लस है और मल्टीप्लाई होने से प्लस हुआ है, तो होगा तो दोनों माइनस होगा, नहीं तो दोनों प्लस होगा, तभी 324 प्लस का आएगा। दोनों माइनस नहीं तो दोनों प्लस, और यहाँ माइनस है तो दोनों प्लस होगा तो माइनस आने का कोई संभावना ही नहीं है। तो यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि दोनों नंबर माइनस ही है। तो थोड़ा 324 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 जा 2 1 6 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 8 जा 60 2 1 जा 2 3 3 2 जा 6 8 से 6 जाएगा तो 2 1 21 3 7 जा 21 3 9 3 3। तो ऐसे दो नंबर करेंगे जिसको ऐड करने से -45 होगा और मल्टीप्लाई करने से 324। तो जानते हो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो ये इसको सबको मल्टीप्लाई करने से प्लस 324 ही होगा। तो हम लोग लेते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 12 होता है, 27 और 12 होता है क्या? नहीं होता है ये। तो 45 कैसे होगा जी? तो यहाँ ले जाते हैं 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो 2 2 को करते हैं 2 2 जा 4 4 2 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और 3 3 जा 9 36 प्लस 9 होता है जी -36 -9 -36 -9 ओके -45, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से हो जाएगा जी -9। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से 324 हो जाएगा। तो दिस इज द नंबर वी नीडेड। तो कौन होगा जी -36 -9, तो यहाँ लिखते हैं जी। तो x², इसको स्प्लिटिंग करता हूँ, -36x -9x प्लस 324 इक्वल टू 0। ओके, सो ये दोनों में से क्या कॉमन जाएगा? x लिया x -36, और ये दोनों में से -9 कॉमन ही जाएगा शायद, देखते हैं। तो यहाँ x बचेगा तो -9 लेंगे तो यहाँ भी एक माइनस होगा भाई, यहाँ से एक माइनस इधर बाहर चला गया माइनस 9 3 जा 27, तो 32 से 27 गया तो 5 4 54 9 6 जा 54 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी जो वैल्यू आ जाएगा, देखो x -36 को कॉमन लेंगे दोनों से, तो ये x -9 रहेगा। तो x -36 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू 36 और x -9 इक्वल टू अगर 0 होगा तो x इक्वल टू 9। तो यहाँ जो हम लोग बात कर रहे थे, अगर जॉन के पास x इक्वल टू 36 होगा, यहाँ 36 होगा, तो जीवंती के पास कितना होगा? 45 - 36, इसके पास 9 होगा, हो गया। और इसके पास 36 होगा तो इसके पास 9 होगा। So this is how we tackle this kind of issue. So let us move to the next question. Hope you understood. तो देखो भैया, wait bit. Okay. So let us read the question. It is very important to have some general English to solve math problems. It is necessary to understand the question very well to tackle any kind of daily life problem in mathematics. So everybody should improve their English bit. So देखो भाई, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो बनाता है, क्या बनाता है? ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, कुछ नंबर ऑफ टॉयज, सपोज x नंबर ऑफ टॉयज the industry makes। तो और क्या लिखा है?
द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक टॉय बनाने के लिए कितना लगता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द टॉय वाज फाउंड टू बी कितना लगता है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन द डे, मतलब 55 माइनस कितने तो टॉय प्रोड्यूस हुआ था 5 दिन में, सपोज x, तो 55 माइनस x रुपया लगता है एक तो टॉय बनाने के लिए। तो देखो भाई ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 750, और एक दिन क्या हुआ टोटल प्रोडक्शन मतलब कमाई कितना हुआ 750। तो टोटल कमाई कितना हुआ उसको जानने के लिए एक तो टॉयस का रेट कितना और टोटल कितने तो टॉय उस दिन बना था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से 750 होगा। तो इट लुक्स लाइक इट विल फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां बोला है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दिन जो पर्टिकुलर डे के बारे में बात कर रहा है कितने तो टॉय प्रोड्यूस हुआ था। तो लेट अस प्रोसीड अहेड विद द डेटा गिवन टू अस, जो डेटा दिया है उससे हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। तो देखो भाई ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, और यहां पूछा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो वही पूछा है कितने तो टॉय प्रोड्यूस हुआ था, लेट करेंगे हम लोग, और हमारे पास कुछ नहीं है भी लेट करने के अलावा वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। लेट अस कंसीडर the number of toys is equal to x। कितने तो टॉय भाई x, तो x हमें वैल्यू लास्ट में दे देगा, डोंट डू इट राइट नाउ। तो देखो भाई द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब बनाने के लिए कितना खर्च लगता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो 55 और उस दिन कितने तो सपोज टॉय प्रोड्यूस हुआ था x, तो रेट कितना होगा 55 माइनस x, और टोटल इनकम कितना था उस दिन का ऑन ए पार्टिकुलर डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था जी, टोटल TOTAL, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था कितना रुपीस 750 रुपीस, कि डॉलर था भाई, डॉलर नहीं था रुपीस में था। ओके तो यहां देखो लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ टॉयज, x तो टॉय बना है और हर एक टॉयज का रेट 55 माइनस x है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉयज सपोज x तो बना था इनटू एक टॉय को कितना रुपीस लेता है। सपोज मैं एक विजिबल एग्जांपल देता हूं, सपोज आप दिन में 5 चॉकलेट बनाते हो, चॉकलेट आई डोंट ईट, होप यू ऑल ईट इट। सो 5 बनाते हो चॉकलेट, और हर एक चॉकलेट को 3 रुपीस, तो क्या करते हो टोटल कमाई कितना होगा 5 into 3 15। तो इसी तरह यहाँ भी वही होता है, x को बनाता है और हर एक का रेट 55 माइनस x, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा x into 55 माइनस x। अभी देखो ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है और ये आपको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो x 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। सो लेट अस सिंप्लीफाई द इक्वेशंस। तो x into 55 55x, x माइनस x स्क्वायर, और ये 750 है। तो लेट अस, ये माइनस है x में, तो लेट अस टेक दिस इनटू द नेक्स्ट साइड, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्लास 7 में पढ़े थे, होप यू हैव
बिट ऑफ इंफॉर्मेशन राइट नाउ अबाउट इट। सो ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -55x और ये हो जाएगा 750। सो राइट नाउ इट इज प्रीटी sure it is a quadratic equation, and with the help of splitting the middle term we can easily solve it. So it is your homework, this is your homework, you will solve it and send it to me. How do you send? My WhatsApp number is there, 6370142114. So you can solve it to my student and you send it in the WhatsApp number. Okay, so next, sorry man, okay, so this is the last example we have. I will take 5 minutes from your busy schedule, so please put your undivided attention here. So check whether the following are quadratic equation. तो भैया ये लगता है इजी है, लेकिन 100 मार्क में से 1 मार्क आ जाएगा ये, और आप लोग पहले से आपको आइडिया नहीं होगा क्या है कैसे करते हैं, तो आपका 1 मार्क कट जाएगा, 99 हो जाएगा। तो जो बच्चा 100 में से 99 लाया है उसको पूछना, 99 मार्क खुशी होता है कि दुख की बात होता है। तो इसीलिए यू हैव टू पुट एफर्ट इन एवरी क्वेश्चंस टू गेट 100 आउट ऑफ 100। तो देखो भाई चेक करेंगे तो यहाँ होता ये है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो नहीं दिखता है वो होता है। तो लेट अस फोकस हियर। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सो लेट अस सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपको माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 1 है, यहाँ 2x माइनस 3 है। तो ये x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4x, ये 2 2 जा 4 x 4x माइनस माइनस 2, ये 2x प्लस 3। तो लेट अस ब्रिंग दैट expression to this side. So x square minus 4x plus 4 plus 1 plus 5, और इसको इधर लाएंगे तो minus 2x plus 3, ये हो जाएगा जी। तो x square minus 4x minus 2x minus 6x और 5 plus 3 8। So with your limited knowledge, can you recognize whether it is a quadratic equation or not? Yes, the highest power of the variable is 2, so it is a quadratic equation. So this is how you should identify whether it is a quadratic equation or not. So let us do the next question. थोड़ा स्पीड हो रहा है तो you can also comment in the comment section, so that in the next class I will reduce my speaking style plus style. तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 एक्स प्लस प्लस 8, और ये देखो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है भाई, x इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 2x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा जी, प्लस दोनों प्लस है। नेक्स्ट वेयर 2 into x 2 into x, okay, I have not written x here, okay। तो x कैंसिल हो जाता है, देखो कैंसिल हो गया, और बाकी सबको इधर ले आता हूँ, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस, तो डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जी। x प्लस 8 माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2x, ये इधर आएगा तो सॉरी मैम, ये तो यहाँ ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2x, ये माइनस 4 इधर आएगा तो ये प्लस 4 हो जाएगा। तो अभी आपको क्या लग रहा है जी, x प्लस 8 प्लस 4 12, ये क्या लग रहा है, इक्वल टू 0।
ये क्या लग रहा है, हाईएस्ट पावर कितना है, देखो थोड़ा और बोलो मुझे। So highest power is 1, so it is not a quadratic equation, it is a linear equations। linear equation वन वेरिएबल है, आप लोग पहले क्लास में टू वेरिएबल वाला पढ़े थे, लेकिन ये है क्या, वन वेरिएबल। linear equation is one variable। So this is how you should identify। Let us do one more questions here। This is our last slide। So देखो भाई, x into 2x 2x square, x into 3 3x, x square plus 1। तो इधर सबको साथ ले आते हैं, सबका साथ सबका विकास भी थोड़ा कर लेते हैं, ये आ जाएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है एंड हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये लग रहा है पावर 3 है, देखो इट डोज नॉट लुक लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ये यहां से पता नहीं चलेगा, आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट यू विल रियलाइज वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो लेट अस सिंप्लीफाई इट। तो कौन कौन जानता है भाई, a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको थोड़ा याद कर लेते हैं, अगर आपके पास अभी भूल गए हो तब भी देख लो जी। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर x का स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बहुत लंबा हो गया है, फिर भी चलेगा, क्या करेंगे, लाइफ इज नॉट ऑलवेज स्मूथ, यू हैव टू गो थ्रू द रॉक पैचेस समटाइम, बट दैट विल गिव यू द एक्सपीरियंस टू नेविगेट टू योर लाइफ थ्रू द केओस। x का क्यूब x क्यूब, 2 का क्यूब 8, x का स्क्वायर x स्क्वायर है और 3 2 जा 6, 3 गुणे 6 x का स्क्वायर x स्क्वायर। इन्हें करना चाहिए, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 12, ये x और ये x क्यूब माइनस 4। तो देखो जी यहाँ भी x क्यूब है और यहाँ भी x क्यूब है, तो यहाँ का x क्यूब इधर ले आते तो माइनस हो जाता, ये दोनों कैंसिल हो जाते, और डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ। तो देखो 6x स्क्वायर पास आ गया, 12x, उसके बाद 8 है माइनस 4 है, इधर आ जाएगा तो प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर प्लस 12x, 8 4 12 कितने 0, 8 4 12 0। So this is also a quadratic equation। It was not looking like quadratic equation, but still it is a quadratic equation। So sometime जो होता है वो नहीं होता है, जो नहीं होता है वो होता है। So this is the end of today's class, and this I told you in the beginnings we are this is our very first attempt on YouTube। So in case we are making any kind of fault in teaching, like where we have to improve, you can suggest us so that we can improve ourselves। And thank you। जय हिंद, जय भारत।